नमस्कार मेरे साथियों, आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी विचारों से ओतप्रोत हो रहा हूं और मेरे विचारों के माध्यम से आपका मानसिक विकास हो, समाज में आपके द्वारा नई क्रांति का प्रादुर्भाव हो। इस लक्ष्य को लेकर के मैं आपके सामने कुछ अपने विचारों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। किसी तरह का त्रुटि यदि हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने का प्रयास कर रहा हूं। और रही बात आज के परिप्रेक्ष्य में, जो हमने सामाजिक स्तर को देख रहे हैं, वो जो मैं आशा करता हूं उस स्थिति को मैं नहीं देख रहा हूं। आज नई युवा पीढ़ी के नौजवान साथियों का जो बिहेव है वो दूसरे ढंग से पेश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो रही बात आपका आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान कैसे हो, इस पर अमल करने की जरूरत है। तो हम आप ही जिस तरह का बीजारोपण करेंगे समाज में, उसी ढंग का देखने को मिलेगा। तो जब तक हम आप अपने नजरिए को उस आदर्श तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक समाज का विकास होना मुश्किल सा लगता है। आज अपने लक्ष्य से हर इंसान भटक रहा है, अपने कर्तव्य से दूर हो रहा है, जो समाज के लिए कलंकित है। आज हमारे समाज में नारी को उस नजरिया से देखा जा रहा है जो नहीं देखना चाहिए। नारी को सनातन काल से मान सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। जिस समाज में नारी का मान सम्मान न हो, नारी का विकास नहीं हो, वो समाज कभी भी उत्थान नहीं कर सकता है और कभी भी विकसित समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जिस समाज में नारी जितना पढ़ी लिखी होगी, उतना ही समाज ऊपर की ओर जाएगा, उसका सामाजिक स्तर अव्वल दर्जा की ओर ले जाएगा। तो जब तक हम समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से और आदर्श की दृष्टि से नहीं देखेंगे और उसको विकास में हम रोल नहीं करेंगे, तो हमारा समाज उत्थान नहीं कर सकता है। इसीलिए नारी को दरकिनार मत कीजिए, उसको हर परिवार में सम्मान की नजरिया से देखिए और उसको सर्वांगीण विकास पर ध्यान दीजिए, ताकि जब एक नारी जब पढ़ी लिखी हो जाती है तो वो 7 पीढ़ियों को ऊपर तक पहुंचा देती है। वही नारी जिस परिवार में अनपढ़ जाहिल होती है, वो समाज को और नीचे की ओर धकेल देती है, समाज में अराजकता फैला करके रख देती है। इसीलिए नारी को प्रशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, नारी पर मैं कुछ विशेष रूप से आपके सामने पेश कर रहा हूं। हम एक कोटेशन आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कोटेशन बहुत ही लाजवाब है। नारी है जग तारनी जस गंग के नीर, नारी है जग तारनी जस गंग के नीर, दिल से लगाइए निर्बल होत शरीर। कहने का मतलब यह है कि नारी ये जग को तारने वाली होती है, ये भवसागर को पार कराने वाली होती है। जिस तरह हम सनातन काल से गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र हो जाते हैं, हर दृष्टि से पवित्र हो जाते हैं, यज्ञोपवीत हो जाते हैं, उसी तरह
नारी को यदि मान सम्मान और आदर्श की दृष्टि से देखने मात्र से ही हमारा शरीर में एक प्रकार का संस्कार उभरता है जो हमारे समाज को उज्जवल भविष्य को कामना करता है और कामयाबी हमें प्राप्ति होती है। तो हम में जो राक्षसी गुण है, तमाम काम वासना से उत्तेजित मानसिकता है, उन मानसिकताओं को वो समन करके हमें महान संस्कार पैदा करती है, वो है नारी। इसलिए नारी को दिल से लगाना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को आदर्श रखते हुए उसको आत्मसम्मान करना चाहिए। हमारे सारे विकार को समन करके अच्छे संस्कार दे देती है, जिसके कारण हम समाज में अपने आप को कॉम्बिनेशन स्थापित करते हैं। तो उस नजरिया से मत देखिए, उसको मान सम्मान कीजिए और उसको आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए। यही मेरा उद्देश्य है। नारी नरक न जानिए, नारी नरक न जानिए सब सौतन की खान, नारी नरक न जानिए सब सौतन की खान, जामे हरिजन उपजई, जाने हरिजन उपजई सोई रतन की खान। नारी को नरक मत समझो, नारी को नरक मत समझो, वह सभी संतों की खान होती है। उसी से संत, ऋषि, महात्मा और बड़े बड़े विद्वान, तेजस्वी पैदा होते हैं, जो समाज में आकर के नई नई क्रांति की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, कलेक्टर, ऋषि मुनि, तमाम जिसको आप नजर से देखते हैं वो सब नारी की ही देन है। जिस नारी जितना महान होती है उतना ही महान पुत्र को जन्म देती है, महान पुत्री को जन्म देती है, जो समाज में परचम लहराता है। वो रतन की खान है। नारी जो है वो महान रत्नों की खान है, जो एक पर एक रत्न पैदा करता है, एक पर एक विद्वान पैदा करता है, जो समाज को आगे की ओर ले जाता है। इसीलिए नारी को प्रशिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। चलिए इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।